पूछना चाहूँगी जया बच्चन जी से। आप जया बच्चन जी अपने टाइम की बहुत बड़ी हीरोइन रही हैं आप भी, और महानायक अमिताभ बच्चन जी अपने टाइम के बहुत बड़े हीरो और आज तक भी रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी उन्हें बहुत अच्छे वो नज़रिए से देखते हैं, बहुत अच्छा हमारी दिल में रेस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन 3 महीने हो गए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को। क्या आप लोगों को नहीं दिखा कि आप लोगों को एक बार भी मीडिया में आना चाहिए? आप लोग को इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आपके पास, आपको आके 1-2 शब्द उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बोलने चाहिए थे कि उसका मर्डर जो हुआ है कल कोई अभिषेक बच्चन के साथ हो या श्वेता बच्चन है उसके साथ हो। क्या अपने बच्चों के साथ जब आपके साथ होगा तभी आप लोग चुप रहेंगे? या जो ये ड्रग्स माफिया है, या जो ये आप बॉलीवुड का जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसमें आप ये डायलॉग बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 3 महीने से तो एक बार भी लाइव आकर नहीं बोले हो, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, और आज ये बातें बोल रहे हो जब कंगना रनौत उस बेचारे लड़के के मुद्दे में खड़ी हुई है कि उसके साथ मर्डर हुआ है, उसने आवाज़ उठाई है। एक लड़की पूरे बॉलीवुड को तुम्हारी उससे गंदगी से वाकिफ करा रही है लोगों को, और उसके तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। जया बच्चन जी, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती हो सपोर्ट में आके, एटलीस्ट आप ऐसे बयानबाजी भी मत करो। एटलीस्ट आप जो हो ना हमारी नज़रों में, वो गिरो मत आप। है ना, ड्रग माफिया वो ड्रग लेती है, वो भी रिया चक्रवर्ती भी एक थाली की चट्टी बट्टी है, सारी एक थाली की चट्टी बट्टी आए मिलकर। और ये इनका बॉलीवुड में आज तक राज रहा है। बॉलीवुड में इन्होंने ये घिनौने काम ही करे हैं, करतूते ही किए हैं। तो मिलके जो कहते हैं ना, एक चोर का ही साथ देगा तो वो भी चोर है और वो भी चोटी है, जो कि अब जेल में गिरफ्तार है और जेल में ही पड़ी रहेगी। सेम अभी इसका भी यही हाल होने वाला है। तो ये माँ बेटी जो मिलके ना अब जब मुद्दा उठा रही है, तो कोई नहीं, हमारे देशवासियों को हकीकत तो सबकी पता है। अब जो मुद्दा उठा है तो उसको बढ़ा के ले जाएंगे। हम तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोग कुछ भी कहें, आप स्पीकर हैं, अपने घर में होंगी, आप हीरोइन अपने घर में होंगी। कोई ना तो हमारे देश की जनता आपसे भीख मांग रही है, ना खाने के लिए मांग रही है। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी इंसाफ की लड़ाई लड़े, हम भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बॉलीवुड ने अभी तक जो गंदगी इकट्ठी की हुई है और जो एक गैंग बनाया हुआ है गुंडों का, वो अब साफ होके रहेगा। क्योंकि बॉलीवुड का निश्चित है कोई भी ऐसा राज करने वाला नहीं बचेगा। जैसे खानों का परिवार है ये, अब ये जो छटाई है वो होके रहेगी। जितने भी गंदे लोग हैं वहाँ से बॉलीवुड से छटने चाहिए, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी आवाज़ है। हम जैसे कि हालात रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार और इनकी सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर कंगना ने भी कहा कि यहाँ पे अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार होती तो जिस तरीके की समस्या है वो नहीं होती और केस अच्छी तरीके से सॉल्व होता। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार है वो सरकार एक तरह की ना दलाल होते हैं ना, वो दलालों वाली सरकार है। वो ना तो जनता के भले के लिए है, ना वो खुद बॉलीवुड के भले के लिए, ना वो खुद के भले के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाल ठाकरे जी की जो छवि थी हमारी नज़रों में, वो एक हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता कहे जाते थे, शिवसेना के बहुत बड़े नेता कहे जाते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली में देखने को जो उनके बेटे ने, उनकी उद्धव ठाकरे जी ने उनकी छवि बनाई है, वो बिल्कुल ही उलट दी है। शिवसेना की तरफ से हमारा भरोसा तो क्या, हमारा जो देखने का नज़रिया वो तक पलट दिया है। और जो उनके आने वाले बेटे हैं वो बेबी पेंगुइन जिन्हें हम नाम से बुला रहे हैं, मीडिया आजकल बेबी पेंगुइन से ही उन्हें दिखा रही है कि बेबी पेंगुइन का जो फ्यूचर है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, कुछ अच्छा खासा रहा होगा या रहेगा इन फ्यूचर। क्योंकि जो उनके दादी ने किया है, जो करतूतें की हैं, वो उनके बेटे को भुगतनी पड़ेंगी। और जो अभी रिसेंटली में जो मुद्दा उभर के आ रहा है वो दिशा सालियान के मर्डर केस वाला, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दिशा सालियान के मर्डर केस, जिसमें ना तो उनकी दिशा सालियान की फैमिली उभर कर आ रही है, ना उनके बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, ना उनका कोई भी ऐसा फ्रेंड सर्कल उभर कर आ रहा है कि उस केस के बारे में हमें पूरी डिटेल दे पाए। मैम, यहाँ पे नीलेश राणे जो कि एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर 8 तारीख की लोकेशन देखी जाए तो शिवसेना के एक बड़े नेता की लोकेशन और दिशा सालियान की लोकेशन एक थी। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से जो लड़का जो मंगेतर था दिशा सालियान का, वो 24 घंटे उनके साथ ही था उस टाइम तक, तो फिर उस लड़के ने आगे बयान क्यों नहीं दिया कुछ भी दिशा सालियान को लेकर? मुझे ये पता है, आजकल ऐसा होता है कि ना जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए या फिर लड़कियों को लूटने के लिए, या ये मुद्दे हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जैसे ही होते हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को एकदम भरपूर मात्रा में उसके पैसे का यूज़ किया, उसे लूटा, अच्छा खासा खाया पिया। सेम दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड का भी यही हाल लगता है। अगर जिसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी मंगेतर होने वाली बीवी, उसकी मर्डर हो जाता है, और ये न्यूज़ में ये तक दिखाया गया था कि उसकी जो बॉडी थी वो न्यूड उसमें मिली थी, और उसका पोस्टमार्टम जो उसको लेके गया था, उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। तो उसके मंगेतर को मैं क्या बोलूँ, तुम छी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के
आना चाहिए, तुम्हारी मंगेतर की इस हाल में डेड बॉडी मिली है उनके, और मुझे मे भी शायद पर्सनल रीजंस पे मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका बॉयफ्रेंड, उसकी फैमिली हर चीज़ जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को। मैम इसे दबाव क्या है कि उनकी फैमिली भी इस चीज़ को नहीं खुलकर सामने आने देना चाहती? लोगों का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मिस्ट्री एक ही जैसा है और ये जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो टाइम पीरियड का कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। अगर आप देखें तो 8 जून का उनका है और 14 जून को उनका मर्डर हुआ है, और टाइम पीरियड ना लंबा खासा नहीं है। और जो मर्डर है दिशा सालियान जी का, दिशा सालियान का मर्डर उभर के ही इसलिए आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर ना हो तो हमें दिशा सालियान कौन थी, क्या है वो लड़की, कैसे डेथ हुई, उसका हम कभी नहीं पता लगा सकते थे कि दिशा सालियान नाम की कोई लड़की थी जिसका मर्डर हुआ है, जिसको उसने छत से छलांग लगाई थी, या क्या हुआ था उसके साथ मुझे नहीं पता। लेकिन आज तक उसके बारे में और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई सच उभर के आया नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैम यहाँ पे कंगना ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से उद्धव सरकार ये जो मूवी माफिया, ड्रग माफिया और बॉलीवुड वाले लोगों को बचाने की कोशिश जो कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, इनके रिश्ते हैं उनके साथ, या फिर ये खुद इन्वॉल्व है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं पता लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं बेबी पेंगुइन जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में भी और दिशा सालियान मर्डर केस में भी। और कहीं ना कहीं अगर इसमें ना पूरा सच बाहर आए और सच्चाई निकले तो 101% बेबी पेंगुइन इसमें ज़रूर आएंगे, इन्वॉल्व होंगे। और जो भी जैसे अभी ड्रग्स माफियाओं का निकल रहा है कि अब सारा अली खान आ गई है टॉप पे, कि भैया वो भी ड्रग्स लेती थी, और रिया चक्रवर्ती ने अपने 5 नाम लिए हैं, वो रकुल प्रीत सिंह और जितने भी लिए हैं सारे ड्रग्स ही हैं ये बहुत बड़े, और इनको पकड़ा जाए, उनको धर दो पहुँचा जाए, इनको जेल में भेजा जाए। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि आपने ड्रग्स को नाम लिया तो काफ़ी सारे अभिनेता और अभिनेत्री ऐसे हैं कि उनका नाम चाहे ड्रग माफियाओं की जो एनसीबी जांच कर रही है उसमें नाम आ सकता है या फिर आ चुका है, तो कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं भारत से, क्या बच पाएंगे ऐसे? अब जब इनका एक कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बॉलीवुड को अभी तक तो किसी ने टच किया नहीं था। फिलहाल में इतने सारे मर्डर हुए हैं, इतने सारे सुसाइड केस हुए हैं जिनमें अभी तक बॉलीवुड बचा हुआ था, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस ऐसा मर्डर केस है जिसमें कहते हैं ना कि जब किसी की अंत का टाइम आता है तो अपने आप ही डूबता हुआ चला जाता है और अपने आप ही ऐसी हरकतें करने लगता है कि अब वो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो सेम बॉलीवुड का भी यही हाल है। सुशांत सिंह मर्डर केस से बॉलीवुड का सत्यानाश होना निश्चित है और बॉलीवुड बचेगा नहीं। बॉलीवुड के जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी ये जो गेम प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, अपने बॉलीवुड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका अंत निश्चित है। कि जया बच्चन ये कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जया बच्चन जी ने राज्यसभा में जो मुद्दा उछाला है कि भाई जो लोग बॉलीवुड के हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी जया बच्चन जी से, जया बच्चन जी अपने टाइम की बहुत बड़ी हीरोइन रही हैं आप भी, और महानायक अमिताभ बच्चन जी अपने टाइम के बहुत बड़े हीरो और आज तक भी रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी उन्हें बहुत अच्छे वो नज़रिए से देखते हैं, बहुत अच्छा हमारी दिल में रेस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन 3 महीने हो गए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को, क्या आप लोगों को नहीं दिखा कि आप लोगों को एक बार भी मीडिया में आना चाहिए? आप लोग को इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आपके पास, आपको आके 1-2 शब्द उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बोलने चाहिए थे कि उसका मर्डर जो हुआ है कल कोई अभिषेक बच्चन के साथ हो या श्वेता बच्चन है उसके साथ हो, क्या अपने बच्चों के साथ जब आपके साथ होगा तभी आप लोग चुप रहेंगे? या जो ये ड्रग्स माफिया है या जो ये आप बॉलीवुड का जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं उसमें आप ये डायलॉग बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 3 महीने से तो एक बार भी लाइव आकर नहीं बोले हो, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, और आज ये बातें बोल रहे हो जब कंगना रनौत उस बेचारे लड़के के मुद्दे में खड़ी हुई है कि उसके साथ मर्डर हुआ है, उसने आवाज़ उठाई है। एक लड़की पूरे बॉलीवुड को तुम्हारे उससे गंदगी से वाकिफ करा रही है लोगों को, और उसके तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। जया बच्चन जी, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती हो सपोर्ट में आके, एटलीस्ट आप ऐसे बयानबाजी भी मत करो, एटलीस्ट आप जो हो ना हमारी नज़रों में वो गिरो मत आप। मैम यहाँ पे ये भी है कि जया बच्चन ने रवि किशन को लेकर जो निशाना साधा, उन्होंने ये भी कहा, और रवि किशन ने भी इन्हें पलटवार करके ये कहा कि मैंने तो किसी थाली में छेद किया, मैंने अपनी थाली खुद बनाई और उसी में अभी तक खा रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई बॉलीवुड में कोई सपोर्टर नहीं है, कोई बिग गॉड फादर नहीं है, तो मैंने किस तरीके से थाली में छेद किया।
हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन है जया बच्चन जी, ये तो जया बच्चन ही बता सकती हैं बॉलीवुड में क्या हो रहा है। बॉलीवुड में इतने सारे ड्रग माफिया है, इतने सारे गुंडागर्दी होती है, इतने सारे घिनौने काम होते हैं बॉलीवुड में। आज तक तो आप नहीं आए मीडिया में बोलने के लिए कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज वो लड़की, आज वो रवि किशन जी अगर किसी मुद्दे पे सवाल उठा रहे हैं, बॉलीवुड के ही मुद्दे पे, तो आप लोग ऐसे बोल रहे हो आके। मुझे समझ नहीं आता आप किस टाइम के वो नेतागिरी कर रहे हो। आप इतनी बड़ी नेता हो गई हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में आपने इतने सालों काम किया है, आप राज्यसभा में बैठती हैं, आपसे नए नए मुद्दे की, अच्छे मुद्दों की, जिनसे लोगों की, जनता की भलाई हो, उन मुद्दों की उम्मीद करता है हमारा देश। लेकिन ये मुद्दे आप उठा रहे हो। अगर ये आप ये बोलती कि सुशांत सिंह मर्डर का जो बच्चा था वो बेचारा मर गया, उसके बारे में हमें बहुत बड़ा खेद है, बहुत बड़ा दुख है, तो जनता आपको सुनती। मैडम ये क्या बोल रहे हो आप? मैम यहाँ पे ये भी है कि मैडम हो या फिर मैडम के पति हो अमिताभ बच्चन, यहाँ पे सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कंगना, उसको लेकर ये कुछ नहीं बोलते। एक जो हमारे, आपने भी देखा होगा कि नौसेना के जो हमारे जवान हैं, पूर्व अधिकारी हैं, उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं शिवसेना के गुंडे, उसको लेकर कुछ नहीं बोलते। और जहाँ पे इनकी बेटी जो श्वेता बच्चन, आज नाम ऐसा आ रहा है, न्यूज़ें ऐसी भी आ रही हैं, और वही श्वेता बच्चन ये कहती है कि मैं रिया के सपोर्ट में हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक जो मर्डरस्ट होता है, वो मर्डर जो जिसका घिनौने काम करने का मन करता है ना, ड्रग माफिया, वो ड्रग लेती है। वो भी रिया चक्रवर्ती भी एक थाली की चट्टी बट्टी है, सारी एक थाली की चट्टी बट्टी आए मिलकर। और ये इनका बॉलीवुड में आज तक राज रहा है। बॉलीवुड में इन्होंने ये घिनौने काम ही करे हैं, करतूते ही की हैं। तो मिलके जो कहते हैं ना, एक चोर चोर का ही साथ देगा, तो वो भी चोर है और वो भी चोटी है, जो कि अब जेल में गिरफ्तार है और जेल में ही पड़ी रहेगी। सेम अभी इसका भी यही हाल होने वाला है। तो ये माँ बेटी जो मिलके ना अब जब मुद्दा उठा रही है, तो कोई नहीं, हमारे देशवासियों को हकीकत तो सबकी पता है। अब जो मुद्दा उठा है तो उसको बढ़ा के ले जाएंगे। हम तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोग कुछ भी कहें, आप स्पीकर हैं, अपने घर में होंगी, आप हीरोइन अपने घर में होंगी। कोई ना तो हमारे देश की जनता आपसे भीख मांग रही है, ना खाने के लिए मांग रही है। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बॉलीवुड ने अभी तक जो गंदगी इकट्ठी की हुई है और जो एक गैंग बनाया हुआ है गुंडों का, वो अब साफ होके रहेगा। क्योंकि बॉलीवुड का निश्चित है, कोई भी ऐसा राज करने वाला नहीं बचेगा। जैसे खानों का परिवार है ये, अब ये जो छटाई है वो होके रहेगी। जितने भी गंदे लोग हैं वहाँ से बॉलीवुड से छटने चाहिए, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी आवाज़ है।